हेलो फ्रेंड्स, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक है हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अव्यय से। तो यहाँ पे अव्यय के कितने भेद होते हैं सभी को देखेंगे और लास्ट में कुछ कुछ जो निपात हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, निपात से भी पूछे जाते हैं। तो सभी प्रकारों को यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अव्यय से। जितनी भी आपकी परीक्षाएं हो गई सभी में अव्यय से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से समझना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अव्यय। देखिए, किसी भी जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय कहलाते। जैसे हम, अभी, इधर, कब, क्यों, वह, वहां, ठीक, तथा, किंतु आदि। तो ये सभी आपके क्या हो गए, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किसी भी भाषा व शब्द जिन लिंग, वचन या पुरुष, कारक, काल इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो वो सभी अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब जान लीजिए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और लास्ट में निपात भी यहाँ पर देखेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण के जो प्रकार होते हैं ये 4 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार है इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्रिया विशेषण के पहले 4 प्रकार के जान लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, क्रिया विशेषण के अव्यय के भेद जो होते हैं मैंने भी बताया कि 4 भेद होते हैं आपके, ठीक है। 4 भेद आपके यहाँ पर होते हैं। देखिए, स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया और रीतिवाचक हो गया, ठीक। अगर हम स्थान की बात करें, जहां पर आपको जहां वहां कहां वहां सामने नीचे दिख जाए, और वहीं अगर कालवाचक की बात करें तो सर परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी। अगर परिमाण की बात करें तो बहुत अधिक, कुछ, थोड़ा आपको मिल जाता। और वहीं रीतिवाचक की बात करें तो आपको धीरे धीरे, खूबसूरती, तेजी से, अच्छे से, तो ऐसे शब्द मिल जाते हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, याद रखना क्रिया विशेषण के प्रकार जो होते हैं ये 4 होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इन सभी 4 को समझेंगे कि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। चलिए पहला स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। देखिए, पहले हम क्रिया विशेषण को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसके भेद को यहाँ पर समझेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण क्या है, किसको कहते हैं। देखिए, ऐसे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उससे क्रिया विशेषण कहते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अगर आपसे डिफिनीशन आ जाती है तो सिंपल से आप जानेंगे, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और इनके 4 प्रकार मैंने जो अभी बताए थे वो 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है कालवाचक। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कालवाचक से। देखिए, ऐसे विकारी शब्द जो क्रिया के समय की जानकारी देते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते। देखिए, सिंपल से आप समझ रहे होंगे कालवाचक। देखिए, काल से आप समझ रहे होंगे कि समय का बोध हो रहा है। काल मतलब होता है समय, ठीक है। अभी का समय, कल का समय, परसों का समय। जैसे एग्जाम्पल में देख ले, पक्षी सायंकाल शाम अपने घोंसले की ओर लौटते हैं। देखिए, यहाँ पे शाम आया, समय की बात की गई, तो आपको ऐसे सेंटेंस कहीं पे भी दिख जाए तो ये सब कालवाचक है, आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर वही ट्रिक से जानेंगे तो जानेंगे कैसे। अगर आपको आजकल, परसों, प्रतिदिन, हमेशा, प्रातः काल और सप्ताह भर, कई महीने आदि आ जाते हैं तो ये सब कालवाचक के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कालवाचक अव्यय, ठीक। देखिए, कालवाचक अव्यय में आपको समय का बोध होता है। काल से आपको पता चल रहा है कि समय का बोध हो रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं, रीतिवाचक। देखिए, रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे विकारी शब्द जो क्रिया के होने का ढंग, तरीका बताते हैं रीतिवाचक कहलाते। मतलब क्रिया का ढंग बताते, तरीका बताते हैं तो उनको कहते हैं रीतिवाचक विशेषण। सिंपल से समझ लेते हैं, इससे आपसे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अधिकारियों ने मंत्री जी को भली भांति समझा दिया, ठीक है। यहाँ भली भांति क्या हो गया, तरीका और ढंग से बताना क्रिया के, ठीक है। साइकिल धीरे धीरे चलती है, तो साइकिल कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है।
अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिल जाते हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं स्थानवाचक। देखिए स्थान से आपको पता चल रहा होगा कि स्थान का यहाँ पर बोध हो रहा है। स्थानवाचक विशेषण में ऐसे विकारी शब्द स्थान की जानकारी देते हैं जिसको स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। वाचक को कहते हैं जो स्थान की जानकारी देते हैं तो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें, जैसे गली से दूर, अंधेरा, ऊपर, छत पर जाना मना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो दूर शब्द है ये स्थान, ऊपर, स्थान का बोध हो रहा है तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ट्रिक्स कैसे समझेंगे, कहाँ पर आपको कैसे मिल जाए। देखिए कुछ मिल जाए, शब्द मिल जाए, सकट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर और बाहर, भीतर, पड़ोसी, ये सब आपको मिल जाए तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आपको कुछ, समय, संकट, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं मिल जाते तो ये सभी स्थानवाचक के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाण से पता चल रहा होगा कि आपको यहाँ पर परिमाण की जानकारी मिल रही है। ऐसे विकारी शब्द जो क्रिया की मात्रा की जानकारी दे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ट्रिक से अगर हम जान लेंगे, कुछ, अल्प, प्रचुर, अधिक, न्यूनतम, थोड़ा, बहुत, अगर आपको सेंटेंस में ऐसे मिल जाते तो ये भी किस में चले जाएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब मात्रा की जानकारी मिल रही, जैसे कुछ केले ले आओ या कुछ फल ले आओ, ये अधिक दूर है, थोड़ा सा पानी ले आओ, तो ऐसे सेंटेंस मिल रहे हैं तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ से ये जो 4 कंप्लीट हो गए, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए दूसरा हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय। ये चारों जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपके एग्जाम में, ये एग्जाम में आपके यहीं से प्रश्न आते। देखिए समुच्चय बोधक की बात कर ले तो ऐसे विकारी शब्द जो वाक्य अथवा 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय योजक कहलाते हैं। ठीक, ऐसे विकारी शब्द जो 2 वाक्यों को आपस में कैसे जोड़ते हैं तो उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक कहते हैं। एग्जाम्पल में समझ लेंगे, जैसे भारत एक विकसित देश है परंतु वह आतंकवादी गतिविधियों से परेशान रहता है। तो यहाँ पर परंतु जो है ये आपस में सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये कौन से हो गए, समुच्चय आपके बोधक अव्यय हो गए। और वहीं पे देखें, यद्यपि वह बीमार था फिर भी परीक्षा देने गया, तो फिर जो है यहाँ पर यह सेंटेंस को जोड़ रहा है आपस में, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अगर हम इसकी बात कर ले, अगर ट्रिक से आपको कैसे कैसे शब्द आपको कहाँ पर मिल जाए जिससे आप पहचान जाए कि समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे आपको अथवा मिल जाए, किंतु, परंतु, लेकिन, यह, तो, अन्यथा, और, तद्यपि, कद्यपि, इसलिए आदि, ऐसे सेंटेंस मिल जाए। और एक बात याद रखना, संयुक्त वाक्य, आपने संयुक्त वाक्य पढ़े होंगे तो संयुक्त वाक्य में भी आपको हमेशा सेंटेंस में इन्हीं के अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन के साथ ही जोड़ा जाता है। तो अगर आपको संयुक्त और समुच्चय मिल जाए तो ये सेम ही होते हैं। ठीक है, अथवा, किंतु, परंतु इससे जो होते आपस में जुड़े होते, कद्यपि, यद्यपि, इसलिए से जुड़े हुए होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्यों में या अन्य शब्दों के साथ बदलते संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कैसे, जैसे मेरे घर के समीप एक भव्य मंदिर है। देखिए श्री राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, मेरे घर के समीप, ठीक, एक भव्य मंदिर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। ठीक है, जोड़ा जा रहा है कि मेरा घर है वहीं पर एक मंदिर है, तो इससे संबंध, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ गया। देखिए नोट में अगर हम देखें कैसे शब्द आपको मिल जाए, जैसे में मिल जाए, पर, बाद, पहले, आगे, पीछे, सामने, तरफ, ठीक, मध्यम, विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, ऐसे आपको सेंटेंस आपस में जुड़े हुए मिल जाएं तो ये भी आपके किस में चले जाते, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत चले जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं विस्मय बोधक अव्यय। ऐसे विकारी शब्द जिसमें आश्चर्य, सुख, हर्ष, विषाद, दुख, आलस, क्षमा होते हैं। देखिए विस्मय बोधक से आपको पता चल रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल, आपको अरे वाह कितना सुंदर दृश्य
देखिए पता चल रहा, अरे ये कैसे हो गया। तो आपको जहां पर सुख का, दुख का, आलस का बोध हो तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, विस्मय बोधक अव्यय के अंतर्गत चले जाते हैं। और भी अगर हम सेंटेंस की बात करें, धिक्कार है तुम पर, अच्छा तुम आ गए, तो ऐसे शब्द मिल जाए जहाँ पर खुशी, विषाद, दुख, आलस, क्षमा आदि हो रहा हो तो वो विस्मय बोधक के अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है निपात। देखिए निपात भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं निपात से भी क्वेश्चंस। निपात ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्य विशेष बल देने के लिए करते। अब बात कर लेते विशेष बल देने के लिए, जैसे तक भी, सिर्फ, केवल, यही, तो, फिर, सिर्फ। मतलब निपात शब्द होते, इनकी कोई काउंटिंग नहीं होती, गिनती नहीं होती, बस ऐसे शब्द होते जिनमें सेंटेंस में जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तो उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तक भी, सिर्फ, केवल, यही, भी, तो, सिर्फ। अब हम समझ लेते हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। निपात के उदाहरण कुछ देख लेते हैं जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे निपात से भी। जैसे भी, मैं भी चलूंगा, तो यहाँ पर भी जो है, मैं भी, जोर दिया जा रहा है। तक, वह रात तक पढ़ता है, तक यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, रात तक पढ़ता है, ठीक है। अगर वहीं केवल की बात कर ले तो यह केवल एक मजाक था, तो केवल पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे, निपात के अंतर्गत। ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, वो सभी निपात होते हैं। अगर हम बात कर ले भी, तक, केवल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो निपात के अंतर्गत आते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।